हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ समवन कंट्रोलिंग मी बिकॉज नाउ आई मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था सब कुछ मैडम लैन की इनसिक्योरिटी की वजह से बर्बाद हो चुका था। सबकी जिंदगी तहस नहस हो गया था। उनका रेपुटेशन, उनका जो नाम था, उनकी दोस्ती, सब कुछ बात खत्म हो चुका था। वो रो रही थी। तभी जो मास्टर लैन आए आते हुए बोलते हैं, मैंने कहा कुछ भी गलत मत करना कि ताकि तुम बाद में पछताओगे। एक बात करो तो एक बात कहो तो तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी, तुम इस घर में पहली बार आए थे मेरे हाथ पकड़कर। हमारा मैरिज भी अरेंज मैरिज था, पर मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारे हाथ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हें पता है ना मामा तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव कैद करती थी। यहाँ तक कि वो तो तुम्हें मेरे आसपास भी नहीं आने देती थी ताकि तुम मुझे अपने वश में ना कर दो। यही सोचकर तुम्हें और मुझे हमेशा ज़्यादातर करीब भी नहीं आने देती थी। तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। मुझे पता था कि मेरी माँ का नेचर कैसा है, इसलिए मैं चुप चुप कर हमेशा तुम्हारी मदद किया करता था, तुम्हारे हाथ बढ़ाया करता था हर काम पर। हाँ, हमेशा तुम्हारे साथ करता रहता था। कभी कभी मेरी माँ के ऊपर भी आवाज़ उठाता था कि ऐसा मत करो मम्मा। हमें साथ मैंने दिया। हम्म, आज जब तुम सास बनी, तुम तुम भी मेरी माँ की तरह बन गई। हाँ, मेरी माँ में और तुम में क्या फर्क रह गया? अगर उस दिन वो इनसिक्योर होकर तुम्हारे साथ बुरा किया, पर आज भी तुम भी तो वही कर रही हो ना। तुम भी तो इनसिक्योर होकर भी के साथ इतना बुरा बिहेव किया है। तो तुम में मेरी माँ में क्या फर्क रह गया? बताओ, बताओ मुझे। मैडम लैन आप सच में सोच में पड़ चुकी थी। कितनी बार सोचा करती थी कि अगर जब वो सास बनेंगी वो उसकी मदर इन लॉ की तरह नहीं रहेंगी, वो फ्रेंडली रहेंगी। पर आज क्या हो गया रियलिटी? वो भी वैसे ही बन गई। एक टिपिकल सास की तरह बन चुकी थी। एकदम मैडम मास्टर लैन को हक करके रो रही थी। वो कहती, मुँह में मुझे माफ़ कर दो, मैंने 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 सब की। तभी मास्टर लैन बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुमने सबकी बात सुन लिया। देखो, हमारा क्या कहो ग्रैंड, कुछ तुम्हारी वजह से आज वो ना रहा, हमारे बीच में नहीं रहा। वो तो कितना अच्छा सा नीला मिला था हमें। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तुम ये सोच रहे हो कि फिर भी तो आज पूरा समाज को पता चल गया, यही ना? क्योंकि जिसके साथ वो था, वो अपने बच्चे के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। पर ट्रस्ट, अगर मेरी मानो तो अगर यहाँ पर सिर्फ बीइंग अकेला होता ना, वो सीधा चुपचाप सब कुछ सह कर यहाँ से चला जाता। वही बीइंग है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारे हाथों से हमारे बच्चे की जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं गलती ठहराऊंगा, क्योंकि मैं भी अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बाद फैमिली को देख रहा था। हर रोज टूट रही थी, बिगड़ रही थी। मैं जानता था कि सब कुछ तुम कर रही हो, फिर भी मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर थी। मैं तुम्हें अपने बच्चे की आंखों में गिराना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि तुम कुछ टाइम बाद उसकी अच्छाई देखकर तुम सुधर जाओगी, पर तुम इतना गलत कर दोगी, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं तुम्हें सजा भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि मैं भी तो दोषी हूँ। ऐसा बोलकर मास्टर लैन अंदर चले गए थे। मैडम लैन फूट फूट कर रोते हुए रह गई थी। दूसरी साइड जो वांगची था, वो तुरंत अपना छोटा सा, जो क्या बोलते हैं, उसके कंपनी की तरफ से उसे अपार्टमेंट मिला था। वो हमेशा यूज़ किया करता था, कभी कभी रेयरली जब उसका हीट होता था तब वो यूज़ करता था। आज वो अपार्टमेंट में जाता है, दरवाज़ों को लॉक कर कर, जो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, रिंग जितना इमोशनली होकर सब कुछ सुनाई दिया, वो सब कुछ सुन सुन कर रो रहा था। पूरी तरीके से रो रहा था। उसका बच्चा, सब कुछ सुनकर वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। वो सिर्फ रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। रोते रोते वैसे ही सो गया था जमीन पर। तभी उसके कॉलिंग बेल बजती है। तभी जो इंसान एक स्पैर की लेकर
खोल कर अंदर आता है। एक नहीं बल्कि दो थे। वो दोनों वांग जी की ये कंडीशन देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। तभी सॉन्गलन आता है, बोलता है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं मेरी बात की वजह से ही तुम इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे। मुझे नहीं बताना चाहिए था तुम्हें कि मेरी मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ था। तुम मेरे मेरे साथ जो हुआ वही सोचकर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारे साथ भी अगर होगा तो तुम क्या करोगे। ये बात को तुम्हारे दिल में बैठाने के लिए कहीं ना कहीं मैं भी गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कर देना भाई। तुम्हारा ओमेगा तो बहुत अच्छा था, तुमने ये क्या कर दिया। एक बार तो तुम्हें उससे बात करना चाहिए था ना। तभी वांग जी फूट फूट कर सॉन्गलन और क्या बोलते हैं नी हुसैन को हक करके रोता है, बोलता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा भी मुझे छोड़कर चला गया है, मैं क्या करूं। मेरा मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं सब कुछ खो दिया है, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा बोलकर वो फूट फूट कर सिर्फ रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे, लगातार गिरे जा रहे थे। तभी तभी जो वांगची कहता है, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। तभी न्यूसन बोलता है, पागल हो गए हो क्या। चर्च ने आखिर में क्या कहा पता है, यहाँ पर जो आपका तलाक ना सिर्फ आपकी ओमेगा की मर्जी के लिए, क्योंकि उनका फिजिकल और मेंटली वो ठीक नहीं है। अगर आपको एक चांस दिया जाए वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए ना चाहते हुए उन्होंने अग्री कर दिया है। अगर आप एक बार उन्हें मनाते, अगर वो आपको चांस देते तो शायद कुछ हो सकता है। जैसा कि चर्च ने कहा, आप हार नहीं मान सकते, हार नहीं मान सकते वांगजी का, आपको कुछ सोचना होगा। ऐसा बोलकर थोड़ी देर बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वांगजी किस मुंह से वो विंग के पास जा सकता था, इसलिए वो रोते हुए वहां पर रह जाता है। अगले दिन ऑफिस में जाता है। पूरा ऑफिस को भी तो पता है ना, वांगजी वहां पर बैठ ही नहीं पा रहा था। पूरे जगह वांगजी के बारे में गॉसिप हो रही थी। वांगजी पूरी तरीके से लूट चुका था। हाँ, क्या करे, वांगजी ने कोई गुनाह नहीं की तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो उसकी आपस में आपस क्या उसके ओमेगा की आपस में मैटर है, इसमें इसलिए उसका कंपनी कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, सिर्फ गॉसिप कर सकता है। वांगजी वहां पर रह ही नहीं पा रहा था। वो अपना जो ओनर था उसे बात कर कर वो घर फ्रॉम होम यानी कि होम फ्रॉम वर्क करने का सोचता है। वो घर से काम करने के लिए परमिशन मांगता है। वांगजी एक बहुत अच्छा, एक टैलेंटेड इंसान था और वो बस वांगजी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अलो कर देता है। अब वांगजी घर से ही काम करना शुरू कर दिया था। वांगजी धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरीके से ढक चुका था। वांगजी पहले से ही पूरा क्या बोलते हैं अपने आप में रहने वाला पर्सन था। वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता था। उसके सिर्फ गिने चुने दोस्त थे, या कहो सिर्फ दो ही दोस्त थे। एक तो सॉन्गलेन, एक तो न्यूसन था। घर में सिर्फ वो अपने गगा सिंचन से या बोलते सिंचन से और उसके साउजी वेंसिंग से, उसके माँ बाबा, अब उसके बाद विंग से, विंग की फैमिली से, बस उनसे ही बात करता था। वो अपनी आस पड़ोस के लोगों से भी बात नहीं करता था। अब इतना सब कुछ होने के बाद तो वांगजी खुद को पूरी तरीके से शट डाउन कर चुका था। वो पूरी तरीके से अपने आप को उसी घर के अंदर ताला करके रखता था। ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं जाता था। उसके लिए कुछ भी ज़रूरत हो वो सिर्फ ऑर्डर कर देता था। अब सिर्फ काम किए ही रहता था। उसका सैलरी हर मंथ वो सिर्फ अपने घर को बेच देता था, सिर्फ बेच देता था। मैडम लैन तड़पती रहती है कि उसके बेटे को एक नज़र देखे, पर वो देख ही नहीं पाती। वो जियांग मैंशन भी जाती है कि अपनी दोस्त को मनाए, विंग से भी मिले, पर जियांग मैंशन के आसपास भी जाती ना, सब लोग उन्हें भगा देते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग भी भगा देते हैं। और मैडम यूं तो अब तो मैडम नैन को एक नज़र भी देखना तक नहीं चाहती थी, उसे पूरी तरीके से इंसल्ट करके भगा देती थी। और दूसरी साइड जो मैडम यू थी, वो तो खुद ही परेशान थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो विंग से मिल ही नहीं पा रही थी। हाँ, वो यान्नी से बात करती, जिन जिस्टन से बात करती, पर वो विंग से बात ही नहीं कर पा रही थी। वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसका बेटा सेफ हाथों में है, वहाँ पर उसका बेटा ठीक है, फिर भी रिग्रेट होता है उससे। उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों किया उन्होंने। मास्टर जियांग यानी कि जियांग फैनम्यान अपने आप के गिल्ट के बवंडर में घुसते जा रहे थे।
अब जो वांगजी था एकदम नशेड़ी हो चुका था। अब वो शराब पीने लग गया था, खुद को शराब के नशे में एकदम गिराता जा रहा था। अब वो पूरी तरीके से खाना पीना छोड़ चुका था, पूरा शराब के नशे में आ चुका था। अब ऐसे ही करके लगभग 5 महीना बीत चुका था, 5 महीना हो चुका था। ना लैंसी चैन वेंचिन को वांगजी के साथ क्या हो रहा है नहीं पता था। मैडम लैन अब पूरी तरीके से रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो अब अपनी सोसाइटी में किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती, अपने काम से काम रखती थी। बस अपने बेटे को एक पल देखना, विंग से मिलना, विंग से माफ़ी मांगना, यही उनका एकमात्र क्या बोलते हैं विश था। पर वो हो ही नहीं रहा था। पर आज अब क्या बोलते हैं इतना टफ हो गया। निक हुसैन और जो सोंगनेन ने भी वांगजी को देखा ही नहीं था, आज वो सोचते हैं कि आज वो वांगजी से मिले। यही सोचकर आज वो वांगजी के वो अपार्टमेंट आते हैं। वो उस दरवाजे को नॉक करते हैं पर ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस पैर से अंदर जाकर देखते हैं। अंदर जाकर देखते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि अपार्टमेंट का जो हालत था उसे देखकर तो उन्हें इतना ज़्यादा उल्टी आ रही थी, क्योंकि हर जगह जो खाना है वो पड़ा हुआ था, क्योंकि वो ठीक से उसे कुछ ने खाया भी नहीं था। जो पूरा स्पर्श पर पूरा जगह पर सिर्फ शराब की बॉटल थी, शराब की पूरी तरीके से बॉटल थी वहाँ पर। उस बीच में जो वांगजी था देवदास की तरह पड़ा हुआ था, उसके दाढ़ी निकल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो कई महीने से सेव तक नहीं किया है, ठीक से नहाया नहीं है, सिर्फ नशे में खुद को एकदम पूरी तरीके से बंद कर चुका है। सिर्फ काम 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 काम, ठीक से खाना नहीं खाता है, ठीक से कुछ भी नहीं खाता है, पूरा नशेड़ी हो चुका है वांगजी। वांगजी को हिलाते हैं कि उठाने के लिए, पर वांगजी पूरी तरीके से होश में ही नहीं था, बेहोश पड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था। उसे देखकर तो नेवसन रो रहे थे। वांगजी की मुंह से सिर्फ विंग मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आई लव यू विंग, आई लव यू, ऐसा बोलकर क्या बोलते हैं गुनगुना रहा था। इसे सुनकर निगोसन एक टूटी हुई स्मेल करता है, बोलता है वांगजी का आप बहुत देर से समझे कि आप अपनी ओमेगा से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद आपको ये पहले ही एहसास होता हुआ, क्या बोलते हैं, आपको पहले ही एहसास होता तो इतना बुरा नहीं होता। आपको क्यों नहीं पहले ऐसा एहसास हुआ, क्यों नहीं समझ पाए कि आप अपने ओमेगा से प्यार करते। इसीलिए तो आप हद से ज़्यादा जेलस होते थे कि अपने ओमेगा के आसपास किसी को देखना आपको पसंद नहीं था। आप प्यार करते थे अपने ओमेगा को, या कहो अपने जब जिस दिन आपके ओमेगा को पहली बार देखा उसी वक्त अपने आपके ओमेगा के प्यार में पड़ चुके थे। आप सबसे अलग थे पंछी का, इसीलिए तो अपने आपके ओमेगा को काम करने दिया। सिर्फ अपने आपकी जेलसी की वजह से ही अपने ओमेगा को घर से बाहर नहीं निकाला। आप सच में बुद्धू हो, बुद्धू। अपने फीलिंग को अपने ओमेगा से कभी बता ही नहीं पाए कि क्यों क्यों अपने काम करने से रोका, क्यों नहीं बता पाए। सबको बीइंग की साइड की कहानी तो पता चल गई, पर आपकी साइड की कहानी तो किसी को नहीं पता। क्यों आप अपने मन में क्या चाहते तो, क्या जानते तो। मैं आपको ऐसे ही ख़त्म होने नहीं दूंगा। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तभी सॉन्गमैन बोलता है तुमने सही कहा नी हुसैन, कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ उसकी इस हालत के लिए, क्योंकि मेरी साइड की स्टोरी सुनकर ही कहीं ना कहीं उसका दिल बैठ चुका था। इसलिए वो तरह तरह की बातों को सोचता रहा। हम हमें हमें जल्दी जल्दी ढूंढना होगा, ऐसा बोलकर तुरंत ही वो जियांग हाउस जाते ही वो वांगजी के बारे में सुनते ही ना, जो जनशा था एक मुक्का मारता है नी हुसैन को। तभी नी हुसैन बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो, मुझे मार ही डालो। तुम्हें पता है अगर हम अब विंग से नहीं मिले ना, वांगजी मर जाएगा। अब जाकर तीनों लोग शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो मैडम यू आते बोलती है क्या कह रहे हो तुम। अब जो नी हुसैन था उसने वांगजी की हालत जो भी देखा वो सब कुछ बता देते हैं कि उसका अपार्टमेंट का हालत क्या था और वांगजी क्या बड़बड़ा रहा है और वांगजी विंग के लेकर क्या सोचता है, सब कुछ बता देते हैं। मैडम यूं मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। वो बोलती है अब हम क्या करें उन दोनों की। तभी नी हुसैन बोलता है देखिए मैं जानता हूँ अब विंग की माँ है,
अब विंग के अच्छे बारे में सोचेंगे। हाँ, वांगजिका किसी से बात नहीं करते हैं। वो किसी से खुलकर अपनी फीलिंग को बता ही नहीं पाते। इसीलिए वो आज तक वो विंग से कितना प्यार करते थे, वो कभी भी विंग को पता ही नहीं पाए वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं विंग से। शायद वही उनकी गलती है। आपने अपने बेटे के बारे में सब कुछ तो पता कर लिया है, पर क्या आपने वांगजी के बारे में स्टोरी नहीं जानना चाहा कि उन्होंने क्यों वांगजी के ऊपर हाथ उठाया, क्यों उन्होंने काम करने से रोका, क्यों क्यों आपने क्यों नहीं उनके बारे में सुना? वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुलकर किसी से बात नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि मैं वांगजी की तरफदारी कर रहा हूँ। चलिए, अब ऐसा बोलकर वो फैनमिया क्या बोलते हैं जंगशा और मैडम यू को लेकर उसी अपार्टमेंट आ जाता है। उसी अपार्टमेंट को खोलते ही मैडम यू को सच में उल्टी जैसा आ रहा था कि इतना बैड स्मेल, पूरा जो शराब का नशा, खाने की बदबू, इसके बीच में जो वांगजी की वो सच में वो बेकार कंडीशन देखकर मैडम यू तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और उसकी आंखों में मैडम नैन को लेकर और ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी थी। कैसी एक माँ हो सकती है कि वो अपनी ही बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे? कैसे ये कर सकती है मैडम लैन? यही सोचकर वो गुस्से में तिलमिला जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ नहीं सर। विंग को विंग को वांगजी की ज़िंदगी में लेके आओ, नहीं तो वांगजी वो मर जाएगा। हाँ, मैडम लैन कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे हमेशा अपना सच्चा दोस्त ही माना है। मैं नहीं चाहती कि वांगजी ऐसा खत्म हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि इतना प्यार करने वाला जो मेरा बेटे का अल्फा है, वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर हो। क्योंकि मैं ये बात तो जानती थी, एक बात भी तो अच्छे से जानती हूँ, ऐसा प्यार करने वाला हो अल्फा मेरे बेटे को कभी नहीं मिलेगा। हाँ, उस वक्त सरकमटेंसेस कैसे भी क्यों ना हो, पर आज मैं जान गई हूँ कि वांगजी मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है। हर हाँ, उसकी गलती थी, पर उसकी गलती इतनी नहीं थी कि वो उसे इतनी बड़ी सज़ा दिया जाए। उसने बहुत बड़ी सज़ा ऑलरेडी भुगत चुका है। और हाँ, तुम जाओ तुम जाओ विंग के पास, विंग को मनाओ, मुझे किसी और से निपटना है। ऐसा बोलकर मैडम यू, फिनमियन और जंगशा तुरंत लैन मेंशन के लिए निकल चुके थे। लैन मेंशन में आ चुके थे। मैडम लैन यू को अपने सामने देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। वो रोककर उसे गले लगाने ही वाली होती है और मैडम यू तुरंत एक धक्का देकर और एक स्लैप मारते हुए बोलते, तुम्हारी वजह से आज वो मर जाएगा। मैडम लैन कुछ समझती नहीं है। तभी जो मैडम यू है वो बोलती है, तुम्हारी बेटे की हालत देखना चाहोगी ना? जिस तरीके से तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटे की हालत हुआ है, तुम्हें देखना चाहिए। जाओ, जाके तुम्हारी बेटी के अपार्टमेंट में जाकर देखो। ऐसा बोलना था मैडम जो लैन थी पूरी तरीके से घबरा जाती। बोलती, क्या मतलब है? क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा बेटा, मेरा बेटा क्या हो गया? क्या हो गया उसे? तभी जो मैडम वो हंसते बोलती, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेती हो ना, ये अच्छे से दिखा लेती हो कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करते हो, है ना? हम्म, काश प्यार किया होता अपने बेटे से तो इतना सब कुछ नहीं करती। तुम्हें देखना होगा तुम्हारे बेटे की हालत कैसी है। तो ऐसा बोलकर मैडम जो यू थी वो घर के लिए निकल गई थी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ। और तुरंत ही यामिनी को फ़ोन कर यहाँ का सारा सिचुएशन समझा देती है। जब यामिनी सब कुछ सुनती है, यामिनी सच में टेंशन में आ जाती है। दूसरी साइड जो मैडम लैन थी और उनके हस्बैंड और सिचैन आज क्या बोलते हैं बहुत हिम्मत कर जो मैडम लैन थी बहुत बेग करती है सिचैन के सामने उसे वांगजी के घर ले जाने के लिए। क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सिचैन और वेंचिंग को ही पता था कि लैनजान की अपार्टमेंट कहाँ है। तो ना चाहते हुए भी अपनी माँ को इतना बेग करते हुए सुनकर सिचैन अपनी माँ के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। उसके पास भी स्पेयर की था क्योंकि वहाँ पर 3 की थी। एक की तो खुद वांगजी के पास थी, एक नेक हुसैन के पास और तीसरा उसके ब्रदर लैन सिचन के पास थी। जब लैन सिचन दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखते हैं ना, वो तो पूरी तरीके से हिल चुके थे हिल चुके थे पूरी तरीके से। घर का मंज़र और वांगजी की हालत, लैन सिचन फूट-फूट कर रोने लगते हैं अपनी भाई को। वो हिलाने की कोशिश करते हैं। वांगजी सिर्फ बड़बड़ा रहता है, "वांगजी, आई लव यू, मुझे चाहिए तो।" ऐसा बोलकर भीख माँग रहा था, या करो तो बेग कर रहा था। सिचैन बहुत टूट जाते हैं।
उन्हें भी तो सब कुछ पता है ना, और जानते थे कि वांग जी की गलती है, फिर भी जितना गलती नहीं है वो भी जानते थे। वो गुस्सा थे पर वांग जी के ऊपर। जब पेंचिंग भी देखती है वो भी टूट जाती है। लैंड स्टेशन सीधा अपनी माँ के पास आता है, बोलता है आपको ठंडक मिल चुकी है, ठंडक मिल चुकी है कि मेरी बाई की जिंदगी को हेल बनाकर आपको ठंडक मिल चुकी होगी, है ना? देखो वो कैसा तड़प रहा है, वो ऐसा ही रहा ना वो मर जाएगा, शायद आप तब जाकर आपको ठंडक मिलेगी आपकी कलेजों को, ऐसा बोलकर वो रो रहा था। मैडम लैन वहीं पर नीच में आ जाती है, वो रोती है, बोलती ऐसा मत कहो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे को मारना चाहूंगी? तभी लहसुन बोलता है मुझे यही लगता है, मैं अपने भाई की हालत ऐसा नहीं देख सकता, ऐसा बोलकर वो रो रहा था। तभी वेंचिंग बोलती है मुझे मुझे पहले मैं इस सबको क्लीन करती हूँ, ऐसा बोलकर वो पूरे सबको क्लीन कर रही थी, सब कुछ क्लीन कर रही थी और सब कुछ हटा रही थी। वहाँ पर जितना भी बियर बॉटल सब कुछ पड़ा हुआ था वो सब कुछ इकट्ठा कर रही थी। अभी भी जो वांगची था जमीन पर पड़ा हुआ था, दूसरी साइड जो मीर हुसैन और जो लान क्या बोलते हैं सॉन्गलेन थे, वो सीधा जिन मैंशन आ गए थे। उसे पता था कि बीइंग होना हो सिर्फ जिन मैंशन में ही हो सकता है। तभी वो क्या बोलते हैं डोरबेल बजाता है। वहाँ पर जिन यानली और जिन जुशवन गेट पर खड़े थे, क्योंकि यानली ने जिन जुशवन को सब कुछ बता दिया था, सब कुछ। जिन जुशवन भी बहुत परेशान था, उन्होंने वांगजी बीइंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी वहाँ पर उसके असिस्टेंट यानी कि शु यांग और साओशिनशन भी खड़े थे। तभी वो देखते हैं कि सामने नी हुसैन सोंगलन खड़े थे। तभी सोंगलन एकदम एक 90 डिग्री वो करता है, वो अंदर आता है, बोलते हैं तभी क्या बोलते हैं जिन जुशवन बोलता है आप कौन है? तो नी हुसैन बोलता है मेरा नाम नी हुसैन है, मैं वांगजी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे पता है कि वांगजी का नाम सुनकर आप गुस्सा होंगे, मुझसे नफरत करेंगे, पर आपको भी अच्छे से पता है, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से जानते हैं। वांग जी सिर्फ जलस था, जलसी में जो किया उसे नहीं करना चाहिए था। क्वीन के ऊपर इतना गंदे गंदे आरोप नहीं करना चाहिए था, पर अब उसकी जिंदगी बहुत खतरे में है, वो लगभग मर जाएगा। अब क्वीन उसकी जिंदगी में नहीं आया तो जो जिन जिशवन है अपनी फेस को साइड कर लेते हैं। तभी जो नी हुसैन है एक फोटो क्लिप दिखाता है, उसमें सिर्फ वांग जी की जो साउंड आ रही थी आई लव यू विंग, आई लव यू, आई लव यू, ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह चीख रहा था। तभी जो ना चाहते हुए भी जिन जिशवन की नजर जाती है उस क्लिप पर, उसमें उस घर की पूरी नक्शा को देखकर सच में जिन जिशवन भी दंग रह चुका था। यानी की आंखों से में भी आंसू आ रही थी। तभी यानी रोते हुए जिन जिशवन को कहती है हमें तो सब कुछ पता था ना, वो सिर्फ जेलस था आपको विंग के साथ देखकर। हाँ उसे इतनी घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए था, फिर भी वो एक माफी डिजर्व करता है। पूरा गलती उसका उसका नहीं था, आप जानते हैं ना। प्लीज जशवंत, और तुम कहोगे ना विंग उसे एक मौका देगा, विंग एक मौका देगा, तुम क्यों नहीं कहते? ये मर जाएगा ऐसे ही। क्या तुम चाहते कि विंग की जिंजिशन उसे काटते बोलता है। तभी पीछे से किसी ग्लास की टूटने का आवाज आती है। जैसे ही सब लोग पीछे देखते हैं कि विंग की आंखों से आंसू थी, उसमें उसके कान में भी वही आवाज आ रही थी, विंग आई लव यू, मुझे माफ कर दो, आई लव यू। तभी विंग एकदम जल्दी में आता है, उस क्लिप को अपने हाथ में रखकर उस पूरा वीडियो को देखता है। विंग की आंखों से में भी आंसू आ रहे थे, पर हमारा नीगोसन की नजर विंग की बेली में था। विंग की बेली फूल चुका था। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि विंग प्रेग्नेंट है। तभी नी उसने बड़ी बड़ी आंखों से कहते हुए बोलते हैं नी वी 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 विंग वी तुम प्रेग्नेंट हो? विंग अपने सर को झुका लेता है। अब हम ना छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि अब विंग क्या हो गया। हाँ उस दिन जब उनकी सुनवाई हो गई और विंग और वांगजी की डिवोर्स हो चुकी थी, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। और विंग को लेकर जिन मैंशन में आ गए थे। लगभग एक हफ्ता ठीक था। हाँ विंग सुधर डिप्रेशन में था, फिर भी थोड़ा रिलैक्स था तो वो हैप्पी ही था, पर उसके बाद से उसका तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। एक दिन तो हद हो गई थी, विंग बेहोश हो चुका था। याली और जिशवंत तो बहुत डर चुके थे। जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया तब पता चला कि विंग प्रेग्नेंट था। विंग पूरा शॉक हो गया था। उसके बाद उसकी फेस पे स्माइल आ गई थी। उसे याद आता है कि हाँ उस दिन जब वांगजी नशे में था,
उन दोनों की हीट और रेड एक दोनों साथ में बिलाए थे। उस दिन वांग जी ने उसे याद आता है, स्माइल देती है और उसकी स्टमक में हाथ फिरा रहा था। तब उसे याद आता है कि उन दोनों की डिवोर्स हो गई। अब इस बच्चे का क्या होगा? यही सोचकर वो रो रहा था। फिर भी एक बार तो उसका बच्चा है भी था भी नहीं, उसे नहीं पता। अब इसको तो वो कुछ नहीं होने देगा, यही सोच लिया था। और उसने ये वादा कर दिया था कि उसके बारे में वो किसी को ना पता चले। ऐसा बोलकर वो यानली और जिशवन को प्रॉमिस ले लिया था उन दोनों से। और इसके प्रॉमिस में शुयांग और शाओशिनचन भी उनके साथ दिए थे। उस दिन से चारों लोग विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। हर एक दिन विंग को वांग जी की क्रेविंग होती थी, उसकी याद सताती थी कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के मार्क अल्फा और ओमेगा थे। और विंग को तो वांग जी की क्रेविंग होना तो नॉर्मल की बात थी। फिर भी डिवोर्स हो चुका था, अब किसी हक भी नहीं था। और ऊपर से वांग जी के ऊपर वो नाराज था, गुस्सा था, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी के बाद विंग वांग जी को पसंद करने लगा था, या को वो प्यार करने लगा था। उसकी हरकतें, उसकी प्यार, उसकी जेलसी, सब कुछ उसे बहुत पसंद था। पर जिस तरीके से उसकी चरित्र पर उंगली उठाया, वंश वी को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा लगा। इसलिए वो नाराज था। इसलिए वो ये बात किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि वो प्रेग्नेंट था। अब प्रेजेंट में जो न्यू हुसन था, फूट फूट पे एकदम नीस में आ जाता है और रोते बोलता है, वी वी तुमने तुम्हारी बात को तो कह दिया, क्या तुमने वांग जी के बारे में जानना नहीं जरूरी नहीं समझा? वांग जी के बारे में क्यों नहीं जानना जरूरी नहीं समझा? वो वो तो बच्चा है, बच्चा। हाँ, भले ही वो तुमसे भी एज में बड़ा है, फिर भी वो बच्चा है वांग बिंग। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों विंग, क्यों क्यों वांग जी के बारे में नहीं जानना चाहा? तुमने तो तुम्हारी सफाई दे दी, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता दे दिया। क्या चाहते थे तुम, क्या सोचते थे, तुम्हारे मन में क्या था? तुम्हारा 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 सब कुछ हो गया, पर क्या तुम्हें वांग जी के मन में क्या चलता था, वांग जी क्या चाहता था, क्या वांग जी के बारे में सोचना जरूर नहीं समझा? क्या तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे ऊपर उसने इतनी बड़ी घटिया इल्जाम क्यों लगाया था? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो गलत है, मैं नाराज भी हूँ कि उसने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं उसे कभी भी इसके लिए माफ नहीं करूंगा। फिर भी वो गलत नहीं है, पूरी तरीके से गलत नहीं है, ऐसा बोलकर रो रहा। विंग कुछ नहीं कहता। आज का पार्ट यहीं पर रुकते हैं, हम कल देखेंगे कि कल जब विंग को सब कुछ पता चलेगा, विंग क्या करेगा। क्या वांग जी को एक्सेप्ट करेगा या क्या होगा? बाय गाइस, हम कल देखेंगे।